नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए करंट अफेयर का। और एग्जाम नज़दीक है, 3 दिन और बचा हुआ है, तो आपको रेगुलर 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल और किसी एग्जाम पे ना फोकस करके सिर्फ पेट पे फोकस कीजिए और एग्जाम देने जरूर जाएं। कई बच्चों को मैसेज आ रहा, सर सेंटर दूर है, एग्जाम देने न जाएं क्या? तो मैं यही कहूंगा कि एग्जाम देने जरूर जाएं। ये सब स्ट्रगल का टाइम है, पढ़ने के टाइम तो ये सब होता रहता है। सेंटर दूर है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं करंट अफेयर आज रिवीजन करा रहा हूँ और ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है और कुछ देश विदेश के पुरस्कार से संबंधित है। और अभी 3 दिन में मैं रेगुलर 2-3 वीडियो लाता रहूंगा आपके रिवीजन के लिए। ये रैपिड मोड में चलेगा, बहुत फास्ट कराऊंगा, इसे समझाने का कुछ नहीं है। और इसको एक बार वीडियो देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ देख लेना है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करेंगे, वहां से देख लेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति को किसने मंजूरी दी है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? पहला निजी रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला? एसपी गोयल जी, ये है उत्तर प्रदेश के एसपी गोयल, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पिपरहवा बुद्ध स्तूप से जुड़े राम भारत को किसने लौटाया है? तो किसने लौटाया? हांगकांग ने लौटाया है। कवच 4.0 सुरक्षा तकनीक किससे संबंधित है? रेल दुर्घटना को रोकना। कवच 4.0 रेल दुर्घटना से संबंधित है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। थोड़ा फीवर वगैरह था, नहीं तो मैं पहले सब याद करवा दिया होता। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने के रहने का रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीएसटी करदाता है? सर्वाधिक जीएसटी करदाता किसके रिपोर्ट के अनुसार है? एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यूएनडीपी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला का नाम काफी फेमस था, काफी न्यूज में आया था, तो ये आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 75 कहाँ किया गया है? बदायूं उत्तर प्रदेश में। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र बदायूं उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। हर जगह की छोटी छोटी नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश। 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कितने अत्याधुनिक सीड पार्क कितने उद्घाटन हुआ? 5 5 प्रस्ताव दिया गया, 5 का सीड पार्क बन रहे हैं 5। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीपी नीति 2024 की मंजूरी कब प्रदान की गई? 6 मई 2025 को प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? वीर रथ पार्क का निर्माण नोएडा में किया गया। वीर रथ पार्क का निर्माण नोएडा में किया गया। 32 शहीदों की प्रतिमा है। उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक का विलय करके नया नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर पर तकनीक कौशल प्रदान करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? तो आईएमएफ के सहयोग से किया है। यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश ने कुल 52 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया? बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितना स्थान प्राप्त किया? 7वां। महाराष्ट्र पहले नंबर पर था। और कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए किस वर्ष तक एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? 2027 तक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? बफर में सफर योजना शुरू किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद ने। उत्तर प्रदेश सरकार के किस एक्सप्रेस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% चांस है किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। गंगा एक्सप्रेसवे। 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? गोरखपुर में। जून उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीर को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है? 15% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। उत्तर प्रदेश यूए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों में सर्वाधिक पदक कितना जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक उत्तर प्रदेश ने ही जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना कहां पे शुरू की है? बफर में सफर योजना वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। बफर में सफर योजना। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया, गाजियाबाद है इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंध लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के कहा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कहाँ बनेगा ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? वाराणसी में बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी, वाराणसी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने स्वावलंबनी नामक महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की? स्वावलंबनी तो कहाँ की है? चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ। चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ से शुरू किया गया है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया इसका आयोजन। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियन का आयोजन लखनऊ में किया गया। 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने अवाडा समूह की 5 गीगावाट की एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास कहाँ किया? सौर विनिर्माण इकाई कहाँ बन रही? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। उत्तर प्रदेश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत किस कंपनी ने किया है? किस कंपनी ने कहाँ किया है लिथियम ग्रेड का? तो इसका लोहुम कंपनी ग्रेटर नोएडा में। लोहुम लिथियम लोहुम कंपनी ग्रेटर नोएडा। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये हमेशा फिक्स रहता है, कहाँ पे होता है? आगरा में होता है ताज महोत्सव, आगरा के शिल्पग्राम में। इलेक्रामा 2025 के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा कहाँ की गई है? डॉल्फिन सफारी तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। कैथी से ढकवा गांव के बीच वाराणसी। डॉल्फिन सफारी कहाँ? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ने देश के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क स्थापित घोषणा कहाँ की? टेक्सटाइल मशीन पार्क। टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ बनेगा? ये बनेगा कानपुर के निकट। टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर में बनेगा। बिठूर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिठूर महोत्सव फेमस है, हर बार एग्जाम में आता है, ये होगा कानपुर में। बिठूर महोत्सव कानपुर। उत्तर प्रदेश ने किस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये नेजा मेला इन संभल में आयोजित होने वाला मेले पर प्रतिबंध। और ऑप्शन देख आप समझ सकते थे किस पर प्रतिबंध लग सकता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ की लागत से ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री की स्थापित कहाँ की जाएगी? ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री की स्थापित कहाँ की जाएगी? ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट वाजपेयी गांव में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट वाजपेयी गांव में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को जेवर हवाई अड्डे के पास किस जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर हो जाएगा धनौरी जलाशय। धनौरी जलाशय आर्द्र भूमि के रूप में, धनौरी जलाशय। बस इतना याद रखिए, आर्द्र भूमि धनौरी जलाशय।
उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्तरां पम्पकिन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डबल डेकर बस प्रयागराज के महाकुंभ मेले क्षेत्र के मीडिया सेंटर में किया गया था। डबल डेकर बस रेस्तरां पम्पकिन का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का थीम क्या था? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का थीम डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन द पथ प्रोग्रेस, विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मियावाकी पद्धति से शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए घने वन कहाँ विकसित किए गए हैं? घने वन प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रयागराज नगर निगम, पीडीए बोलते हैं इसको, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराने हेतु महाप्रसाद सेवा ये काफी फेमस हुआ था उस टाइम। अदानी ग्रुप और इस्कॉन ने स्टार्ट किया था महाप्रसाद सेवा। उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति कहाँ लागू की गई? नो हेलमेट नो फ्यूल यूपी में लागू की गई। यूपी में कहाँ? ये नोएडा में लागू की गई। नो हेलमेट नो फ्यूल। महाकुंभ 2025 की टैगलाइन क्या थी? सर्वसिद्ध कुंभ, सर्वसिद्ध प्रद कुंभ। पद्म पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले थे? उत्तर प्रदेश को 10 पुरस्कार मिले। इतना बड़ा राज्य है, 10 पुरस्कार तो मिलना चाहिए ही। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे दिया गया? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ, डॉक्टर करुणा पांडे लखनऊ को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संभावित पेट्रोलियम भंडार के संकेत मिले? संभावित पेट्रोलियम भंडार कहाँ मिला है? बलिया में, बागी बलिया। बलिया जिले में मिले पेट्रोलियम भंडार में ड्रिलिंग का कार्य कौन कर रहा है? तो ड्रिलिंग का कार्य कौन कर रहा है? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? भीम नगरी समारोह का उद्घाटन आगरा में किया गया। भीम नगरी शहर का उद्घाटन आगरा में। ताज महोत्सव कहाँ किया गया? आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को नियमित टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए किस ऐप को विकसित किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइज ऐप को विकसित किया है, राइज ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क परिवहन को सुगम बनाने के लिए कितने एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दी है? तो 7 एक्सप्रेसवे अभी और बनेंगे, 7 एक्सप्रेसवे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा, पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में। उत्तर प्रदेश भारत हाईवे इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? रडार बनाने की फैक्ट्री कहाँ? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे निकट बीजेएमआई गांव में, बीजेएमआई गांव में, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन की 2024 की 87वीं IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो कौन किया? ग्रेटर नोएडा। भारतीय वायुसेना IAF C295 फुल मोशन सिम्युलेटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? आगरा में। नवंबर 2024 किस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 16वीं सदी के मुगल कालीन जामा मस्जिद सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है? तो एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, संभल जिले में जो विवाद चल रहा है। विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया है? ये किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। उत्तर प्रदेश में कछुआ अभ्यारण्य के लिए नदी तटीय क्षेत्र में कौन से जिले शामिल किए गए हैं? प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर कछुआ अभ्यारण्य के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान बुद्ध विहार शांति उपवन लखनऊ में कौन सा सम्मेलन का आयोजन किया गया नवंबर में? तो कौन सा सम्मेलन? पाली साहित्य सम्मेलन, पाली साहित्य सम्मेलन। किस न्यायिक निकाय ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिकता को बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सहयोग से विकसित की जा रही है? तो फॉक्सकॉन कंपनी के सहयोग से विकसित की जा रही है। सुखोई विमान के लिए विशेष पार्ट बनाने के लिए लखनऊ में किस संगठन को चुना गया है?
तो हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। डबल डेकर बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया था। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश की 8वीं वितरण उपयोगिता बैठक 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? लखनऊ। 8th डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलिटी मीटिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए कितने समय की सीमा रखी है? तो ये रखी है 1 साल के भीतर। देखते हैं 1 साल के भीतर क्या होता है। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ कहाँ किया है? भदोही में किया गया है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का 5वां चरण कब शुरू हुआ? मिशन शक्ति का 5वां चरण अक्टूबर 3, 2024 में। अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज मामलों में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अग्रणी राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज मामलों में सबसे अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए कितने गीगावाट की साझेदारी की है? तो ये 8 गीगावाट की साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट इन ग्रेटर नोएडा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का साझेदार कौन था? तो वियतनाम साझेदार था। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका भी आयोजन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण कहाँ किए थे? तो ये गोरखपुर में किए थे। अभी तो फिलहाल ये रिजाइन दे चुके हैं गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। महाराजगंज में किए थे, कैंपियरगंज महाराजगंज। सितंबर 2024 में 14वें हॉकी इंडिया एक्सप्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो हॉकी इंडिया एक्सप्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कीर्ति पांडे। योगी 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? ये हो जाएगा सूर्यापेट लखनऊ में, लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर कीर्ति पांडे। डॉक्टर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्ष बनी है। उत्तर प्रदेश के किस गांव को राज्य में पहली शून्य गरीबी लाभार्थी घोषित किया गया? शून्य गरीबी लाभार्थी कहाँ घोषित किया गया है? गोसाईगंज में। गोसाईगंज गांव को शून्य गरीबी से घोषित किया गया है। गोसाईगंज शून्य गरीबी। ऐसे एक एक पॉइंट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश को कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना का कहाँ उद्घाटन किया? घाटमपुर बिजली परियोजना कहाँ है? कानपुर में है। मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? यूपी ने मलेरिया मुक्त कब तक हो जाएगा? यूपी 2030 तक। यूपी मलेरिया मुक्त 2030 तक हो जाएगा। बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बायो प्लास्टिक पार्क ये लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। बायो प्लास्टिक का कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के नए आपराधिक कानून के तहत राज्य का पहला मामला किसमें कहाँ दर्ज किया गया है? तो कहाँ दर्ज किया गया? अमरोहा में। नए आपराधिक कानून के तहत राज्य का पहला मामला अमरोहा में दर्ज किया गया। भारतीय सेना को सौंपी गई 35,000 AK 203 राइफलें कहाँ बनाई गई थी? ये बनाई गई थी अमेठी में बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती राज्यों और नेपाल में कौन सी पहल शुरू की है? मित्र वन। मित्र वन। सीमावर्ती राज्यों और नेपाल में कौन सी पहल शुरू की? मित्र वन। आदर्श दाल गांव के रूप में किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है? आदर्श दाल गांव के रूप में बुंदेलखंड रीजन, वहां दाल ज्यादा होती है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा। आदर्श दाल गांव बुंदेलखंड क्षेत्र। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस नोड में सबसे अधिक निवेश किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे सबसे अधिक विकसित किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है? कानपुर में। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस नोड में सबसे अधिक निवेश किया जा रहा है? कानपुर में। कानपुर वैसे इंडस्ट्री का हब है। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल किसने शुरू किया है? घर घर सोलर पहल एनटीपीसी ने शुरू किया है। घर घर सोलर पहल।
उत्तर प्रदेश के यूपी 112 उत्तर प्रदेश द्वारा पुलिस प्रतिक्रिया में शीर्ष पर रहने वाला जिला कौन सा है? तो इसमें कौन सा है शीर्ष पे? बाराबंकी सबसे अधिक तीव्र प्रतिक्रिया यहाँ पे मतलब एक्टिव है बाराबंकी। उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? सारस क्रेन की सर्वाधिक जिला इटावा में है। इटावा सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? इटावा में है। उत्तर प्रदेश ने किन दो देशों को आम निर्यात करने की घोषणा की है? जापान और मलेशिया को क्या करेंगे? जापान और मलेशिया को, ये आंसर हो जाएगा आम निर्यात की घोषणा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभी कीर्ति पांडे बताया था आपको अध्यक्ष, और सचिव मनोज कुमार। सचिव हो गया मनोज कुमार। उत्तर प्रदेश में बाघों की आबादी बढ़ाने के बाद जल्द ही एक नया बाघ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सुहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य, या सुहेलदेव का सुहेला वन्य जीव अभयारण्य। अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सरयू तट पर कौन सा पार्क खोला जाएगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वीन हो मेमोरियल पार्क। क्वीन हो मेमोरियल पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मक्के का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक हो जाएगा 3.2 मिलियन? 27-28 तक। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर दिया? मंदिरों का संग्रहालय ये कहाँ बनेगा? अयोध्या में। मंदिरों का संग्रहालय अयोध्या में बनेगा। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज, कैंपियरगंज, महाराजगंज। पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? पहला राज्य बन गया है? तो आयुष्मान कार्ड सर्वाधिक मात्रा में कौन जारी किया? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या अधिक है तो जाहिर सी बात है तो लॉन्च भी ज्यादा होगा। अपराध के रोकथाम तथा जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? त्रिनेत्र 2.0। त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश इसे किस संस्था द्वारा किया गया है? तो एक इंडियन एमएसएमई फर्म नोएडा, भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा द्वारा विकसित किया गया है। रोड रेसिंग मोटोजीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? रोड रेसिंग ये कहाँ पे होता है? ग्रेटर नोएडा सिटी में ही होता है, जब भी होता है रोड रेसिंग मोटोजीपी। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है? तो श्रावस्ती बलरामपुर एयरपोर्ट, श्रावस्ती बलराम एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाएगा। क्या रखा जाएगा? मां पाटेश्वरी देवी। ग्लास स्काईविक ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है? ग्लास स्काईविक ब्रिज ये चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर, चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन शहरों का पर्यटन विकास किया जाएगा? तो कहाँ होगा? प्रयागराज और सीतापुर में। प्रयागराज और सीतापुर। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों की मंजूरी प्रदान की गई है? तो 8 सौर पार्क बनेंगे उत्तर प्रदेश में, 8 सौर पार्क। आओ सीखे विज्ञान कार्यक्रम संचालन, आओ सीखे विज्ञान कार्यक्रम संचालन का कौन स्टार्ट किया है? आओ सीखे विज्ञान कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान प्राप्त किया है? द्वितीय। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में यूपी का कौन सा स्थान है? सेकंड है। किस राज्य सरकार के वैज्ञानिकों ने एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी है। किस राज्य सरकार ने हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना की मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने चीनी मिल के कचरे से जैविक पोटास बनाने की तकनीक विकसित की है? चीनी मिल से जैविक पोटास एक विकसित किया राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर ने। चीनी मिल से क्या करेंगे? जैविक पोटास बनाएंगे। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के 7 राजकीय विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा? तो ये कौन सा है? वाराणसी। प्रोजेक्ट अलंकार यूपी में है और विद्यालय से रिलेटेड है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्थान द्वारा स्टार्टअप वैली का निर्माण किया जाएगा? स्टार्टअप वैली कहाँ बनेगा? स्टार्टअप वैली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है? तो ये हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्तरां बनाया गया है? फ्लोटिंग बनाया गया प्रयागराज में। प्रयागराज वाले गए भी होंगे, फिलहाल काफी वगैरह बहुत महंगी है, पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे उसमें। उत्तर प्रदेश के किस जिले को वैदिक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? ये होगा सीतापुर में। वैदिक आध्यात्मिक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा सीतापुर में। घड़ियाल कंजर्वेशन एवं रिसर्च सेंटर बनाया जाए कहाँ पे? घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितने विधायकों को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 2। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाएगा 2 विधायकों को। अब यहां से यूपी जीके खत्म हो गया है, अब पुरस्कार से संबंधित कराएंगे पुरस्कार। मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 सिनेमा में विविधता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विविधता पुरस्कार आदिति राव हैदरी को प्रदान किया गया है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का विमोचन किसने किया है? डी.वाई. भारत के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम के डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया था व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। इस टाइम कौन है? बी.आर. गवई। यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2025 का प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार मिला है, ये कहाँ पे है? ये किस देश का है? ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? चीन में है। यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन में है। ऐसे ही आया जाएगा, डायरेक्ट पुरस्कार न देकर के यही आएगा। फ्रांसीसी संसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा सिटी की ऑफ द ऑनर, सिटी डी ऑफ द ऑनर, बी वाला आंसर हो जाएगा। 2025 में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा 17। बन्ना एलिफेंट, ये हो जाएगा ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटेड अवार्ड फॉर बन्ना एलिफेंट लिव्ड हियर, ये कहाँ पे है? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार किसे मिला है? ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार सिंपल एक लाइन में याद रखो, किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को, बन्ना एलिफेंट नाम से याद रख लीजिए इसको। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायण को, वी नारायणन। इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? पहली भारतीय कौन बनी है जादूगरों का ऑस्कर? तो मेरी पंचायत, अच्छा वो अलग है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये हो जाएगा क्या? सुहानी शाह, सुहानी शाह को मिला है जादूगरों का ऑस्कर के रूप में पहली भारतीय महिला सुहानी शाह। सुहानी शाह यूट्यूब वगैरह आप देखते होंगे, हमेशा चर्चित रहती हैं। सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है मेरी पंचायत ऐप को, मेरी पंचायत ऐप। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, केनेडी ओडेडे। वैसे आएगा नहीं ये, क्योंकि कोई इंडियन को मिलता कुछ होता तो, या भारतीय मूल के रहते तो ज्यादा आने का चांस रहता है। राष्ट्रीय भू स्थानिक प्रैक्टिशनर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इनकोसिस, इनकोइस, INCOIS। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? कलिंग रत्न कौन पुरस्कार पाया है? धर्मेंद्र प्रधान ने पाया है कलिंग रत्न। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किस राज्य से है? वर्षा देशपांडे कहां से हैं? ये महाराष्ट्र से हैं वर्षा देशपांडे। किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? बैटरी निर्माण के राष्ट्रीय पुरस्कार तेलंगाना ने जीता है। पेन पुरस्कार किसने जीता है 2025 का पेन पुरस्कार? तो लील अबू लेला ने जीता है पेन पुरस्कार।
ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक त्रिनिदाद एंड टोबैगो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान 2024 हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूरीबाला को किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? सूरीबाला को किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? कौन देश को जान कौन देश को जान। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा का पुरस्कार एक बटे बहुत क्या इसका आंसर हो जाएगा? सुशील शुक्ला। जो इंपॉर्टेंट होगा वही कराएंगे। संस्कृत भाषा का पुरस्कार बाल विश्वम के लिए किसे प्रदान किया गया? बाल विश्वम ये प्रीति पुजारा को प्रदान किया गया। प्रीति पुजारा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का पुरस्कार मैं जब तक आई बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा गगन गिल। मैं जब तक आई बिहार के लिए किसको दिया गया? गगन गिल को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। उड़ीसा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है? उड़ीसा को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में पहले 3 स्थान पर कौन है? तो सूरत, पुरी और पुणे। एक्सीलेंस इन सिनेमा किसे मिला है? शबाना आजमी को मिला है। अंगदान के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? अंगदान के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तेलंगाना। बैटरी निर्माण में कौन सा है? तेलंगाना। अंगदान के मामले में कौन सा स्थान शीर्ष है? तेलंगाना। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? अनंत दर्शन शंकर को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। 15वें मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय कला एवं संस्कृति के दूत का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसको मिला है? रामचरण को मिला है पुरस्कार। रामचरण। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। फिल्म कंतारा। ऋषभ शेट्टी को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 17वें राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए, हो सकता है यूपी त्रिपल कुछ भी दे सकता है। पवन राज मल्होत्रा। यूपी त्रिपल कुछ भरोसा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता। जेसीबी साहित्य पुरस्कार विजेता कौन है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार उपमन्यु चटर्जी हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार विजेता कौन है? उपमन्यु चटर्जी। साहित्य में योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व साहित्य सम्मान से ममता जी सागर को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया गया 2024 में? ये दिया गया 5। कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है और कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? कर्पूरी ठाकुर कहां से थे? बिहार से थे। और कितनी बार मुख्यमंत्री थे? 2 बार। कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए उत्तर प्रदेश में। 139। पद्म विभूषण कितने लोग दिए गए? पद्म विभूषण दिए गए 7 लोगों को। पद्म पुरस्कार 139 लोगों को। सम्मानित पंकज उधास मरणोपरांत का संबंध किससे है? पद्म विभूषण से सम्मानित पंकज उधास का संबंध किससे है? एक कला से है। पंकज उधास कला से संबंधित है। प्रतिष्ठित मसाला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मसाला पुरस्कार मसाला अनुसंधान द्वारा, तो ये स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है मसाला पुरस्कार। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? सस्टेनेबल, ये गार्डन रिच शिपबिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड। गार्डन ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। असम वैभव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये रंजन गोगोई को दिया गया। असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई को दिया गया है। नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग डॉक्टर डेनिस
मुकामा, डॉक्टर डेनिस बोसिक मुकामा को दिया गया है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार डॉक्टर मीना चंद्रा को होगा, चरंदा लिखे हैं, डॉक्टर मीना चरंदा। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे सम्मान दिया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान डॉक्टर ऋतु करिधल और नवीन को दिया गया, डॉक्टर ऋतु करिधल और नवीन को। ऊर्जा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये मिला है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार गौरव पांडे को किस पुस्तक के लिए मिला है? तो गौरव पांडे को कौन सी बुक इनकी फेमस हुई है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। जल योद्धा पुरस्कार किसे सम्मानित दिया गया? जल योद्धा पुरस्कार नोएडा प्राधिकरण को, नोएडा प्राधिकरण। स्वच्छ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रयागराज को मिला है। स्वच्छ सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ छावनी सिकंदराबाद छावनी। टेम्पलेटन पुरस्कार प्रदान किया गया, टेम्पलेटन पुरस्कार किसे दिया गया है? आध्यात्मिक गुरु इक्यूमेनिकल पेट्रियार्क बार्थोलोमेव, आध्यात्मिक गुरु इक्यूमेनिकल पेट्रियार्क बार्थोलोमेव। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? बानो मुश्ताक को, बानो मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ओपन हार्ट लैम्प का अनुवाद किसने किया? हार्ट लैम्प दीपा भास्ती ने किया है। हार्ट लैम्प का पुरस्कार मिला और उसका अनुवाद कौन किया है? दीपा भास्ती ने। प्रुजियर पुरस्कार 2025 में लोक सेवा के लिए किसे पुरस्कार प्रदान किया गया? लोक सेवा के लिए प्रो पब्लिका, लोक सेवा के लिए प्रो पब्लिका को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारियांगेला इंगरिया, डॉक्टर मारियांगेला इंगरिया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार गुंटेर ब्लासेल को दिया गया है। टर्नर पुरस्कार किसको दिया गया है? टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को दिया गया है, टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर को। एबल गणित का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? मासाकी काशीवारा को दिया गया है, मासाकी काशीवारा। सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सखारोव मारिया कारिना मचाडो एंड एडमंडो गोंजालेज, सखारोव पुरस्कार मारिया कोरिनो मचाडो। प्रथम वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सरीना अग्रवाल और जेम्स बायके, सरीना अग्रवाल और जेम्स बायस। एएम ट्यूरिंग पुरस्कार किसे दिया गया है? एएम ट्यूरिंग पुरस्कार एवी विगेसन को दिया गया एएम ट्यूरिंग पुरस्कार। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसे प्रदान किया गया है? वर्ल्ड तो मोहम्मद सलेम को दिया गया वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, मोहम्मद सलेम को। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? विटली गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया विटली गोल्ड अवार्ड। यूनेस्को गिलेर्मो कानो पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनेस्को गिलेर्मो कानो पुरस्कार फिलिस्तीन के पत्रकार को 2024। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर अवार्ड भावी मेहता को दिया गया, भावी मेहता। पुलित्जर पुरस्कार 2024 का अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? रिपोर्टिंग वर्ग में किसे मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को। ब्रिटेन द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? एक आरती को दिया गया है, ब्रिटेन का अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो जैनी एपेनबर्ग और माइकल हाफमैन को दिया गया है 2024 वाला। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में साफ पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है खगोल के क्षेत्र में साफ पुरस्कार। इवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? ये दिया गया है
बेलियान सुबैया को दिया गया है। इवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इस सेबी को प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन का पुरस्कार किसने जीता है? तो सी डॉट ने जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को मिला है। गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड 2024, गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड किसे मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो शबाना आजमी को मिला है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड शबाना आजमी। इरासम पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो शशि थरूर को प्राप्त हुआ। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को प्राप्त हुआ है। इसमें कई लोग नरेंद्र मोदी लगाएंगे, एग्जाम में आएगा तो। एम्पायर ऑफ द ईयर नामित किया गया, एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। पीपीआई अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार किसे जीता है? कौन जीता है? तो जसप्रीत बुमराह। इसका आंसर हो जाए जसप्रीत बुमराह। हॉकी इंडिया में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन जीता है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। स्पोर्ट स्टार्ट एसेस अवार्ड 2000 स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना है? स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर शूटिंग से है। मनु भाकर शूटिंग। फीफा पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? तो ये बने हैं विनीसियस जूनियर बने हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आर्मन डुप्लांटिस को चुना गया है। आर्मन डुप्लांटिस को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो डी गुकेश को मिला है पुरस्कार, डी गुकेश को। अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार 32 व्यक्तियों को दिया गया है। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किसे दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम सुवा सिंह को दिया गया है। सुवा सिंह को, सुमैया सिंह को। 24वीं अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल खिताब किस राज्य ने जीता है? ओवरऑल खिताब कर्नाटक ने जीता है। किसमें? पैरा तैराकी चैंपियनशिप में। अखिल भारतीय वन खेल का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय वन खेल का आयोजन रायपुर में किया गया। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। यूएस गोल्फ एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार किसे दिया गया? टाइगर वुड्स को दिया गया है। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष किसे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच। एक था किसी का चेक कर लीजिए, इससे पहले क्वेश्चन कराया था मैं ऐसे ही। बैलन डी और पुरस्कार 2024, अच्छा 24-25 में कुछ कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि अभी 25 पूरा खत्म नहीं हुआ है तो कुछ 24 का भी लेना पड़ रहा है। 6 महीने उधर अगस्त से लिया हूँ क्वेश्चन इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राड्री। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार राड्री। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है? ड्रामा का पुरस्कार एमिलिया परेज। बेस्ट डायरेक्टर कॉमेडी, बेस्ट डायरेक्टर किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर स्टोरर को मिला है। ग्रैमी अवार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्बम ऑफ द ईयर देख सकते हैं, बियांसे को मिला है। ग्लैमर बियांसे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार। रिवीजन करते रहिए, अभी क्लास आएगी आपकी डीआई की।